नमस्कार। एक व्यक्ति था जिसके घर में अंधेरा था। उसने सोचा क्यों नहीं रोशनी का इंतजाम किया। उसने किसी ज्ञानी से पूछा कि रोशनी के लिए क्या करना होगा। तो उस ज्ञानी ने कहा कि यहां से 500 मील दूर एक जंगल है। उस जंगल में एक गुफा है। उस गुफा के भीतर एक लौ जल रही है। उस लौ को ले आओ और रोशनी फैलाओ। उसने कहा, क्या उस लौ को कोई नहीं ला पाया अभी तक? क्या किसी ने सोचा ही नहीं, किसी ने प्रयास ही नहीं किया, किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं। उस आदमी ने कहा, नहीं, मैं लौ लेके आ रहा हूं। आई विल ब्रिंग दिस फ्लेम and then light not only my house but others' house as well. काफी दिनों की यात्रा के बाद उस जंगल में वो पहुंचा। उसने उस गुफा को देखा। उस गुफा के अंदर एक लौ जल रही थी, टिमटिमाती हुई। उसने उस लौ को अपने हाथों में लिया, दिए को जला के, और फिर वो वहां से वापस चला अपने गांव के रास्ते। 200, 250, 300 किलोमीटर चलने के बाद उसे एक व्यक्ति मिला जो बहुत ही ठंड में परेशान था। उसके कपड़े नहीं थे, वो ठिठुर रहा था। उसने कहा, अगर ये तुम लौ जो ले जा रहे हो, इसे थोड़ा सा मुझे दे दो तो मैं आग जला लूं, तो उससे मुझे गर्मी मिलेगी। कुछ देर उस आदमी ने सोचा। फिर उसे लगा, लौ जलाने में लौ में तो कमी नहीं आती ना, मेरे पास तो लौ रहेगा ही। उसने वो लौ थोड़ा सा उसकी आग में, उसके लकड़ियों में लगा दिया और वो आग धधकने लगा। उससे उस आदमी को जो ठिठुर रहा था राहत मिली। ये देख के ये खुश होते हुए फिर वापस चला अपने गांव की ओर। गांव से जब वो 20-25 कोस दूर रहा होगा, वहां उसे एक और आदमी मिला जो अंधेरे में पूरा का पूरा गांव डूबा हुआ था। उसने कहा, अगर तुम मुझे अपने लौ का थोड़ा सा हिस्सा दे दो तो मैं अपने घर को भी प्रज्वलित कर सकूं, मैं इसमें लाइट जला सकूं। उसने फिर सोचा। फिर उसे लगा कि बात सही है, मैं अगर इसे थोड़ा सा दे देता हूं तो उसे मेरा लौ नहीं करता। उसने उसे भी दिया। उस आदमी का भी घर रोशनी से जगमगा उठा। फिर वो अपने घर के पास जब पहुंचा, एक जोर की आंधी आई और उस आदमी के हाथ में जो दिया था, जो लौ था, बुझ गया। तब उस आदमी को बहुत अफसोस हुआ कि उसने वो लौ दिया क्यों। अगर वो नहीं देता तो शायद उसके लौ की ताकत बनी रहती। और वो बहुत परेशान हुआ। फिर उस ज्ञानी के पास गया। ज्ञानी ने कहा कि बेटा, तुमने जो लौ दिया ना, वही तो तुम्हारे लिए जीवन है, वरना तुम्हें फिर 500 कोस दूर जाना पड़ता लौ लाने के लिए। अभी तो तुम्हें जस्ट 10-15 कोस दूर जाना पड़ेगा। जिस आदमी को तुमने लौ देके उसके घर को जलाया, प्रज्वलित किया है, लाइट दिया है, उससे तुम लौ ले लो और वापस आ जाओ। उसके दिमाग में ये बात आई। फिर वो वापस गया। उस आदमी से कहा कि तुम्हें मैंने लौ दिया था, लेकिन मेरा लौ घर पहुंचते पहुंचते बुझ गया है। क्या तुम मुझे थोड़ा सा लौ दोगे? उसने कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तुम्ही ने तो मेरे घर को रोशन किया है, तुम्हें क्यों नहीं। ये जो फ्लेम है ना, ये जो लौ है ना, ये खुशी है, हैप्पीनेस है। जो हम जितना बांटते हैं ना, वो घूम के फिर हमारे ही पास आता है। पॉजिटिविटी जितनी भी आप बांटिएगा ना, उससे आपको लॉस नहीं होता। ज्ञान जितना बांटिएगा, उससे आपको लॉस नहीं। इस पूरे कहानी का एक ही तात्पर्य है कि धन हो, वैभव हो, संपदा हो, वो तो खत्म हो जाती है, वो कोई देता भी नहीं एक दूसरे को। लेकिन जो ज्ञान की लौ है, जो खुशियों की लौ है, जो अच्छे कर्मों की लौ है, उसको जरूर बांटिए और वो आपके पास दोबारा आपकी जरूरत के समय में दूसरे भी आपको देंगे, क्योंकि वो चीज देने से ही बढ़ता है,
देने से ही उसका महत्व है, वो रखने से, उसका छुपा के रखने से उसका कोई महत्व नहीं। तो आज ये सोचने वाली कहानी मैंने आप सबको सुनाई है। कोशिश कीजिए, आप जो भी बांट सकते हैं, जो भी दे सकते हैं सोसाइटी को, समाज को, दोस्तों को, फैमिली रिलेशन, सबको जरूर दीजिए। धन्यवाद।